ओलियम। ओलियम एक आपका सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्म है जिसे हम लोग H2SO4 प्लस SO3 के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये एक आपका मिक्सचर है। ओलियम आपका मिक्सचर है, दैट इज नॉट ए कंपाउंड। कुछ बुक्स में ये भी लिखा होता है H2S2O7 ओलियम मींस, दैट इज रॉन्ग, क्योंकि इसमें आपकी SO3 की परसेंटेज कुछ भी हो सकती है, मोल परसेंटेज। ये हो सकता है इसका 1 मोल हो, इसका 1 मोल हो सकता है इसका 2 मोल हो, इसका भी आपके 2 मोल हो। ठीक है, तो ओलियम जो है आपका कुछ भी हो सकता है मिक्सचर, तो इसलिए 1-1 मोल की रेशियो मान लेना गलत है। और ये कंपाउंड नहीं है, कंपाउंड का एक फिक्स फार्मूला होता है, मिक्सचर का कोई फार्मूला नहीं होता, क्योंकि उसमें जो रेशियो होती है दोनों कंपोनेंट्स की, दैट इज वेरिएबल। तो ओलियम आपका एक सॉलिड फॉर्म में मिलता है और ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपका एक इजी मेथड रहता है जिससे हम ओलियम को इधर उधर ले जा सकते हैं। सॉलिड फॉर्म में होता है सल्फ्यूरिक एसिड को। सल्फ्यूरिक एसिड एक अपने आप में हैजार्डस केमिकल है और लैब में जब भी हमें ओलियम का यूज करना होता है तो उसको सल्फ्यूरिक एसिड का, तो ओलियम को हम डाइल्यूट करते हैं। तो ये डाइल्यूट करने पर जो H2SO4 है वो तो रहता है और ये SO3 H2O के साथ रिएक्ट करके H2SO4 बना लेती है। तो उसको हम अपनी कंसंट्रेशन के जो भी रिक्वायर्ड होती है उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करके आपका कन्वर्ट कर लेते हैं। अब इसकी परसेंटेज लेबलिंग की भी हम बात करेंगे और फ्री और कंबाइंड SO3 की। ये वाली जो SO3 है इसको बोलते हैं हम फ्री SO3। ये आपकी फ्री सल्फर ट्राइऑक्साइड है और H2SO4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं HO2 into SO3। तो ये आपकी कंबाइंड SO3। ठीक है, तो आपका जो ओलियम की परसेंटेज लेवलिंग है, फॉर एग्जांपल हमने कहा कि ओलियम जो आपका 118% का है, ओलियम के ऊपर हमने ये लेवल लगा दिया। तो इसका मतलब ये है कि आप 100 ग्राम ओलियम रिएक्ट्स विद 18 ग्राम ऑफ वाटर and gives 118 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ये आपका जो 100 ग्राम ओलियम है 18 ग्राम वाटर से रिएक्ट करेगा और आपका 118 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड देगा। ये इसकी परसेंटेज लेवलिंग का मीनिंग होता है। फॉर एग्जांपल हम लोग बोले 109% का सैंपल है, तो इसका मतलब 100 ग्राम ओलियम 9 ग्राम वाटर से रिएक्ट करके आपका 100% का जो है 109 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड देगा। ठीक है, तो ये इनकी परसेंटेज लेवलिंग होती है। अब हम इस 100 ग्राम में ये जानना चाहते हैं कि भाई ये जो 118% का, तो इस 100 ग्राम ओलियम में कितना H2SO4 है और कितना SO3 है। तो हम लोग ये जानते हैं कि भाई SO3 प्लस H2O चेंजेस टू H2SO4। ठीक है, तो ये कितना आपका 18 ग्राम, तो ये कितना होगा, दैट इज 32 प्लस 16 into 3 यानी कि 80 ग्राम होगा। ठीक है, तो यदि आपका 118% का ओलियम है तो उसमें 80 ग्राम आपकी SO3 होगी प्लस 20 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड होगा। ठीक है, अब जैसे हमने 109 ग्राम का था, तो 109 ग्राम का जो ओलियम है उसमें आपका वही कहानी। ठीक है, ये आपका 9 ग्राम है। ठीक, जब ये 9 ग्राम है तो आपका, आप जानते हो भाई 80 से रिएक्ट करता है, तो 9 कितने से करेगा, दैट वुड बी 40 ग्राम। ठीक है, तो 100 ग्राम में 40 ग्राम आपकी सल्फर ट्राइऑक्साइड है, तो आपका H2SO4 कितना होगा, 60 ग्राम। ठीक है, तो आपका जो 109% का ये मिक्सचर था, इसके आपके 60 ग्राम आपका सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, 40 ग्राम सल्फर ट्राइऑक्साइड हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम सल्फ्यूरिक एसिड की परसेंटेज लेबलिंग करते हैं।
और ओलियम की परसेंटेज लेवलिंग की जो आपकी रेशियो होती है, मतलब कहां से ये स्केल शुरू होता है, ठीक है, कहां पे खत्म होता है, तो वो 100 से शुरू होता है और आपका 122.5 तक जा सकता है। मतलब मिनिमम इतना हो सकता है, मैक्सिमम 122.5। अब आप ऐसा सोचेंगे भाई ऐसा क्यों होता है, तो इसके लिए हम लोग अभी और आगे डिस्कस करते हैं। तो ओलियम की जो हमने लेवलिंग शुरू करी थी वो 100 से 122.5 के बीच करी थी। देखो आपका ये जो मिक्सचर है H2SO4 प्लस SO3, ठीक है, तो इसमें आपकी दो ही एक्सट्रीम लिमिट हो सकती है। पहला तो ये आपका 100% हो, 100 ग्राम में मान लो ये 100 है, ये 0 है। दूसरे में ये 100, ये 0 हो। दोनों के इन बिटवीन नहीं रहेगा कंपोजिशन। ये तो नहीं है कि इनसे इधर उधर भी हो सकता है। तो ये दोनों आपके एक्सट्रीम केसेस है। तो आपने जब 100 ग्राम H2SO4 ले लिया तो मिनिमम उससे आपका 100 ग्राम H2SO4 बनेगा, ठीक है। जब आपने ये 100 ग्राम ले लिया SO3 तो कितना आपका सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। तो 80 है और ये कितना था आपका 18, तो ये कितना बना था आपका 98। इफ इट इज 1 ग्राम देन इट इज विल बिकम 98 बाय 80। और यदि आपका 100 है देन इट विल बी 98 बाय 80 इंटू 100। ये आपका आएगा 122.5, ठीक है। तो इसलिए जो हम इसमें स्केल में ये लेते हैं, और भी जितना भी हमारे को सॉल्यूशन को डाइल्यूट करना है वो हम लोग उसके अकॉर्डिंग कर लेते हैं, जो भी उसका डाइल्यूशन है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने ओलियम की सॉल्यूशन जो हमें H2SO4 का बनाना है उसके अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कैलकुलेशंस वगैरह कर लेते हैं। अब हम इस पर जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। सो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि भाई वी हैव वन ओलियम सैंपल विच इज लेबल्ड एज 118%। तो आपके पास 118% का ओलियम है। सो मास ऑफ ओलियम H2SO4 विच विल बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ वाटर। सो आपका 100 ग्राम ओलियम विल गिव 118 ग्राम ऑफ H2SO4, ठीक है। 18 ग्राम वाटर से रिएक्ट करेगा, ठीक, सिंपल लॉजिक। और मास ऑफ H2SO4 दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 30 ग्राम ऑफ सैंपल। तो 100 ग्राम से आपका 118 ग्राम मिल रहा था, ठीक है। तो आपका जो है 30 ग्राम से 1 ग्राम विल गिव 118 बाय 100 एंड 30 ग्राम विल गिव 18 डिवाइडेड बाय 30, that would be equals to आपका 35.4 ग्राम, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये आपका बी पार्ट है और ए पार्ट में पूछा गया था कि H2SO4 का मास ओलियम के अंदर कितना है। तो आपका जो ओलियम है ये 100 दे रहा था, SO3 प्लस H2O चेंजेस टू H2SO4, ठीक है। तो आपका जो है ये 18 ग्राम वाटर रिएक्ट कर रहा था, ये 18 ग्राम है, तो देन इट वुड बी 80 ग्राम। सो H2SO4 विल बी 100 माइनस 80 दैट वुड बी 20 ग्राम, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट आंसर है और सेकंड आंसर आपका ये था। और थर्ड ये है कि भाई कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर इफ 40 ग्राम ऑफ वाटर इज एडेड, तो 40 ग्राम वाटर में से आपका जो है 5.4 ग्राम ही इसके साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है ना, ठीक है। क्योंकि 30 में आपका 35.5 ग्राम है तो 5.4 करेगा, तो आपका बाकी रिमेनिंग वाटर रह जाएगा। तो जो थर्ड पार्ट है उसका कंपोजिशन ये होगा 35.5 ग्राम H2SO4 प्लस आपका 40 माइनस 5.4 ग्राम ऑफ H2O। तो यह आ जाएगा आपका 35.4 ग्राम H2SO4 प्लस 34.6 ग्राम ऑफ वाटर।
सो हम लोग का सेकंड क्वेश्चन है, ए मिक्सचर इज प्रिपेयर्ड बाय 10 ग्राम H2SO4 एंड 14 ग्राम SO3, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 एंड परसेंटेज लेबलिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो फर्स्ट ए पार्ट में आपका जो है 10 ग्राम ऑफ H2SO4 है प्लस 40 ग्राम ऑफ SO3, यानी टोटल मिक्सचर कितना हो गया आपका 50 ग्राम। यदि आप टोटल मिक्सचर आपका 50 ग्राम है तो इसमें आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है H2SO4 का, तो आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए H2SO4 के 10 डिवाइडेड बाय 98, और आपका ये क्या हो जाएगा 10 डिवाइड बाय 98 प्लस 40 डिवाइड बाय 80, मॉड्यूलो मास रख दीजिए, तो इनको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.6169। अब इसकी परसेंटेज लेबलिंग है, ये 50 ग्राम में कंपोजिशन था, तो आपका जो है 100 ग्राम में क्या कंपोजिशन होगा, ये आपका फिर कितना जाएगा 20 ग्राम, दैट वुड बी 80 ग्राम SO3, और 80 ग्राम SO3 कितने से रिएक्ट करेगी, ये 80 ग्राम है, दैट वुड बी 18 ग्राम, टोटल वुड बी 98, ठीक है ना, और आपका बाकी जो सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक, वो कितना था 20 ग्राम ऑलरेडी, टोटल कितना हो जाएगा 100 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड आपका। तो परसेंटेज लेबलिंग क्या हो जाएगी सल्फ्यूरिक एसिड की 180%। तो आपका जो थर्ड क्वेश्चन है, if 50 ग्राम ऑफ वॉल्यूम इज रेटेड एज 118% विद 18 ग्राम वाटर, देन करेक्ट ऑप्शन इज। तो करेक्ट ऑप्शन आपका, जैसे आपका 118% का है, इसका मतलब क्या है 100 ग्राम ओलियम रिएक्ट्स विद 18 ग्राम ऑफ वाटर एंड गिव्स 118 ग्राम ऑफ H2SO4। ठीक है, तो यदि आप इफ यू मेक इट 50 ग्राम, तो ये कितने से रिएक्ट करेगा 9 ग्राम वाटर से एंड गिव्स 59 ग्राम ऑफ H2SO4, तो आपका 59 ग्राम ऑफ H2SO4 बनेगा। तो आपने जो है 50 ग्राम जो सॉल्यूशन लिया था, 50 ग्राम ओलियम प्लस 18 ग्राम वाटर लिया था, तो रिजल्टेंट क्या बनेगा 59 ग्राम H2SO4 प्लस 9 ग्राम वाटर। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। सो आपका जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें आपको 20 ग्राम SO3 की दी गई है एंड 30 ग्राम H2SO4 दिया गया। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है आपका, सल्फर ट्राइऑक्साइड का पूछा गया है, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO3 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO3 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4। तो मोल्स को मास में बनाने के लिए मॉड्यूलर मास की डिवाइड 20 डिवाइड बाय 80, 20 डिवाइडेड बाय 80 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 98, तो इस सबको आप कैलकुलेट करेंगे तो दैट वुड बी 4.5 आपका आ जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है आपका कि आपके पास 20 ग्राम SO3 है प्लस 30 ग्राम H2SO4 है, तो इसकी परसेंटेज लेबलिंग करनी है। परसेंटेज लेबलिंग मींस कि भाई इससे कितना सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। ठीक है, मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर भी ऐड करें तो 100% का सल्फ्यूरिक एसिड। तो आपका जो है ये कितना टोटल मिक्सचर बना 50 ग्राम, तो 100 ग्राम के रेस्पेक्ट में क्या इनका कंपोजिशन होगा, तो दैट वुड बी 40 ग्राम और दैट वुड बी 60 ग्राम। ठीक है, तो SO3 जो है वो वाटर से रिएक्ट करेगी, तो यदि ये आपका 80 होता है तो वाटर इज 18 ग्राम, इफ इट इज 40 देन इट इज आपका 9 ग्राम।
तो टोटल कितना आ जाएगा 49 ग्राम H2SO4। ये तो आपका SO3 से बनेगा, 60 ग्राम ऑलरेडी है, तो 60 को और ऐड कर दीजिए, टोटल कितना आ जाएगा 109 ग्राम। तो 100 ग्राम ओलियम जो है आपका 109 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड देगा, तो इसकी परसेंटेज लेवलिंग हो जाएगी आपकी 109% परसेंटेज लेवलिंग। दैट इज योर आंसर।